सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे मैं वीडियो लाया हूँ। बहुत से मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि यार आपकी गाड़ी के अंदर क्या लगा हुआ है ऑडियो आउटपुट के अंदर। बेसिकली मैंने ऑडियो अपग्रेडेशन में क्या चीज़ें करवाई हैं और उनका आउटपुट क्या आ रहा है और क्या प्राइस पॉइंट पे कितने पैसे मैंने खर्च करे और क्या आउटपुट मेरे को निकल के आ रहा है। तो आज इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक रहेगा। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर स्पीकर से लेके कंपोनेंट से लेके कुछ भी एड ऑन करवाना चाह रहे हैं और एक बजट फ्रेंडली सेगमेंट के अंदर सब कुछ चाहते हैं, डैम्पिंग हो गई, बेस ट्यूब हो गई, एक कंपोनेंट का पेयर हो गया और वायरिंग वायरिंग कौन सी डलवानी चाहिए, कितने रुपए की वायरिंग आती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। अगर आपके पास डेल्टा वेरिएंट ग्रैंड विटारा है या फिर आपके पास कोई और गाड़ी है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन के माध्यम से देखें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। साथ में इस गाड़ी का आउटपुट भी बताऊंगा कि कैसा आउटपुट आता है एक बजट फ्रेंडली सेटअप का और कैसा वो परफॉर्म करता है और क्या उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू है। क्योंकि इसके अंदर मैंने जो ये सारा काम करवाया है, मुझे अराउंड 1 साल होने को है गाड़ी लिए भी, और काम करवाए हुए भी मुझे 8 से 9 महीने 10 महीने तो हो चुके हैं और अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये गाड़ी का जो सेटअप है वो एक बजट फ्रेंडली सेटअप है। मैं अपने एक दोस्त की गाड़ी और दिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर लाख सवा लाख रुपए का सिर्फ ऑडियो सेटअप लगा हुआ है। तो आप गेस डाउन कर सकते हैं कि कहाँ आपको 25,000 रुपये में मैं एक बजट फ्रेंडली सेटअप दे रहा हूँ। और जो शौकीन लोग हैं वो एक सवा लाख रुपए का सेटअप भी अपनी गाड़ी के अंदर लगवाते हैं। उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर वो वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भाई लिख जरूर देना, कमेंट जरूर करके जाना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेहनत लगती है भाई। और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, स्क्रीन पे भी आईडी फ्लैश हो रही होगी, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं जाके। वहाँ पे कोई अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से 1-to-1 पूछ सकते हैं। और मुझे कुछ इनोवेटिव आइडियाज देने हैं वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट आपको जैसा चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। क्योंकि ये भी मुझे एक भाई ने बोला था कि यार मेरे को मेरी गाड़ी ग्रैंड विटारा में लगवाना है, आप मेरे को प्लीज़ एक बार अपना ऑडियो सेटअप एक बार अच्छे से दिखाओ और ये एक हेल्पफुल कंटेंट होगा सबके लिए। तो मैंने कहा चलो, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी सारी चैनल पे सारी वीडियो पब्लिश्ड हैं, बट वो थोड़ा पुरानी हो चुकी है। तो नए अंदाज से नई वीडियोस मैं बनाता रहूँगा आप सभी के लिए। बस सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख जरूर रहे हो। 95% जनता मेरा कंटेंट एंजॉय करती है, कमेंट करती है, बट सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाती। सब्सक्राइब भी दबाओ यार, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है नया नया कंटेंट बनाने के लिए। और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव नया कंटेंट मैं लाता रहूँगा इस चैनल पे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको अपना ऑडियो सेटअप। तो बात करते हैं अगर हम मेरे ऑडियो सेटअप की, तो यहाँ पे जो ऑडियो सेटअप आपको दिख रहा होगा, एक बेस ट्यूब आपको यहाँ पे दिख रही होगी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने टीपीसी ऑडियो की ये बेस ट्यूब इसके अंदर लगवाई थी। ये 10 इंच के सबवूफर के साथ आती है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं इसका कुछ लुक, तो यहाँ पे एबीएस ग्रिल आपको देखने को मिलती है, अंदर आपको सबवूफर देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आपको फिट एंड फिनिशिंग के साथ ये बेस ट्यूब देखने को मिलती है। बट ये बेस ट्यूब जो है ये नॉर्मल बेस ट्यूब नहीं है, ये एक एक्टिव सबवूफर है। एक्टिव सबवूफर का मतलब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर ही आपको एम्पलीफायर्स देखने को मिलते हैं। इनबिल्ट एम्पलीफायर वाली ये सबवूफर यूनिट है जो कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर लगवाई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको ये बेस कंट्रोलर, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और बेस, और साथ में मैं बात करूँ वोकल्स भी ये निकाल देता है। अगर आप इसे सिंपल बेस पे स्विच कर देंगे तो ये बेस ही निकालेगा, और अगर आप इसको फुल पे कर देंगे तो ये साथ में आपको थोड़ा सा वोकल भी प्रोवाइड करेगा। मैंने इसको वोकल के साथ सेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू माय कार आउटपुट, कि वो कैसा आउटपुट पे अच्छा ट्यून कर सकती है, क्योंकि मैंने इसको भी ट्यून किया है। अगर आप इसको ऐसे ही लगवा लोगे, जब वेरी फर्स्ट डे मैं इसको लगवा के आया था और मैंने इसको बजा के देखा तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था इसके आउटपुट से, क्योंकि सिर्फ ये बेस ही दे रहा था। बट मैंने इसके ऊपर डिटेल स्टडी करी, थोड़ा ब्रांड से बात करी, तो उन्होंने समझाया कि यहाँ पे आपको कुछ ये जो फीचर्स देखने को मिलते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा जो है इसका आउटपुट में फ़र्क आता है, और आप आगे अपनी स्क्रीन के साथ इसे ट्यून कर सकते हैं। तो इससे देखने पे आपको ये पता चल गया होगा कि एक्टिव बेस ट्यूब, जिनको ना पता हो मैं बता दूं, ये एम्पलीफायर के साथ इनबिल्ट होती है। इसमें आपको गाड़ी के अंदर कोई भी एम्पलीफायर लगवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छी एम्पलीफायर किट आपको डलवानी होती है। वो मैंने यहाँ पे डलवाई, और मेल फीमेल जो कपलर्स होते हैं, बेसिकली कपलर टू कपलर मैंने इसकी फिटिंग करवाई है कि कल को अगर मैं फैमिली ट्रिप में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सीएनजी वाली गाड़ी है, तो मैं ये बेस ट्यूब उतार के घर पे रख सकूँ और अपनी जो मेरी बूट स्पेस है उसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली अभी इतना पैसा नहीं डालना था गाड़ी के आउटपुट पे, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा पैसा भी एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, ना मेरे पास अभी था, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालना था और अच्छे आउटपुट का इंतज़ार करना था कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के मेरी गाड़ी का एक अच्छा इवन लुक आ जाए। चाहे फिर मैं बात करूँ एक्सटीरियर से एलॉयज़ हों,
अंदर से इंटीरियर हो या फिर म्यूजिक सिस्टम हो, तो एक कॉम्बो मेरे को बनाना था बजट फ्रेंडली सेगमेंट में। तो वो चीज़ मैंने करवाई, और ये जो एक चीज़ थी ये बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि कंपनी के जो इसके अंदर स्पीकर्स आते थे ना, यहाँ पे अगर वैसे तो आपको दिखेंगे नहीं, वो मैं एक दो क्लिप अगर मेरे पास होगी तो मैं डाल दूंगा। इसके अंदर आपको पीछे की साइड जो है, मैंने अभी भी कंपनी के स्पीकर्स लगवा रखे हैं। बीच में हाँ मैंने क्रेडर के इसके अंदर डलवाए थे, बट पीछे वाले स्पीकर्स के अंदर आउटपुट उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने पीछे वाले में दोबारा से कंपनी के स्टॉक स्पीकर्स डलवा दिए। और आगे में जो है मेरे कंपोनेंट इस टाइम पे रन ऑफ कर रहे हैं क्रेडर कंपनी के। आप बहुत सारी कंपनीज हैं भाई, आप जिस मर्जी के डलवाओ। फ्रंट में मेरे कंपोनेंट्स डले हुए हैं और रेयर में मेरे कोएक्सियल डला हुआ है। तो जो एक इवन दो सेटअप होना चाहिए गाड़ी के अंदर, मैं बात करूं ऑडियो के लिए, वो इसके अंदर है। और स्क्रीन का आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो 25, 28, 27 की आवाज़ पे अगर मैं गाने सुनता हूँ तो बहुत एक अच्छा इवनली आउटपुट निकल के आता है। कोई भी यहाँ पे आपको भसड़ भम 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 फालतू की या फिर अनइवन वोकल्स नहीं महसूस होंगे, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुका हूँ। पीछे अगर आप कंपनी के स्पीकर रखते हैं, अगर आपके पास डेल्टा मॉडल है, तो मैं सजेस्ट करूँगा पीछे वही कंपोनेंट वैसे के वैसे ही छोड़ दो, मतलब जो स्पीकर्स आ रहे हैं, कंपोनेंट तो नहीं आ रहे कंपनी से इस वाले मॉडल में, और आगे एक अच्छा पेयर ऑफ कंपोनेंट डलवा लोगे ना, इन्फिनिटी हरमन कार्डन के मिनिमम डलवाना मैं कहूँगा। और कोई ये JBL वेबीएल के स्टार्टिंग सीरीज में मत जाना भाई, वो आउटपुट नहीं निकालते हैं। उनका सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट ही आउटपुट निकाल पाता है अच्छा। तो मैं कहूँगा इन्फिनिटी हरमन गार्डन की तरफ अगर आप जाते हैं तो उनका आउटपुट एक अच्छा आउटपुट के साथ आपको गाड़ी में महसूस होगा। और स्टॉक स्पीकर्स भी मैं बात करूँ इसके अच्छे थे यार, चारों स्पीकर्स बहुत अच्छा आउटपुट निकालते थे और कोई दिक्कत नहीं थी। बट मुझे ये था कि मुझे थोड़े से वोकल्स आगे चाहिए, क्योंकि मैं इस बेस ट्यूब के साथ वो 4 स्पीकर्स यूज़ कर रहा था कंपनी के, तो उनमें जो आउटपुट की कमी थी वो कम थी, और आगे भी वोकल्स उतने ज़्यादा इफेक्टिवली सुनाई नहीं देते थे जितना मुझे चाहिए थे। तो मैंने आगे कंपोनेंट इसके अंदर डलवाया, पीछे मैंने कोएक्सियल ही रहने दिए कंपनी के। और ये जो बेस ट्यूब है मैंने इसके अंदर डलवाई, ये बेस ट्यूब की जो कॉस्टिंग पड़ती है, देखो मेरे को एक कमेंट आया था, मतलब मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, JL ऑडियो की बेस ट्यूब, एक्टिव बेस ट्यूब की तरफ जाना चाह रहे हैं या वेक्सट्रॉन की। देखो दोनों ही बेस ट्यूब अच्छी हैं, बट वो थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, और मेरे पास पैसा था बट मैं इफेक्टिवली एक्टिव बेस ट्यूब पे इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहता था। फिर अगर मैं उतना पैसा खर्च करूंगा तो फिर मैं प्रॉपर भाई एक एम्पलीफायर डलवाऊंगा 4 चैनल, और प्रॉपर एक अच्छी बेस ट्यूब डलवाऊंगा, बेस ट्यूब के सबवूफर डलवाऊंगा। बेस ट्यूब तो ही क्यों ही डलवाऊंगा मैं, क्योंकि जब अगर मैं एम्पलीफायर लगवाऊंगा तो प्रॉपर एक सबवूफर बॉक्स लगवाऊंगा। बट मेरे को उतना ज़्यादा हाई एंड सेटअप अभी नहीं चाहिए था गाड़ी के अंदर, क्योंकि सिर्फ मैं ही सुनता हूँ अपने गाड़ी के अंदर गाने, और फैमिली में इतना कुछ ज़्यादा कोई शौक रखता नहीं है। कभी कभी इवेंचुअली सुन लिया, तो उनको जस्ट बेस ट्यूब तो वैसे भी ऑफ चाहिए ही चाहिए, तो उनको बेस ट्यूब से मतलब नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर ये चीज़ लगवाई। और ये चीज़ आपको कॉस्ट कट जाती है भाई 5-6 हज़ार रुपये से अच्छा प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि TBC ऑडियो लो, TBC ऑडियो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, ले सकते हो आप। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आफ्टर मार्केट ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं। 5-6 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छा एक्टिव बेस ट्यूब मिल जाएगी, उसको आप लगवाओ। जो इसकी वायरिंग की कॉस्ट पड़ेगी, देखो वायरिंग आपके ऊपर है, मैंने वायरिंग बहुत अच्छी डलवाई थी कि कल को मेरे को अपग्रेड भी करना पड़े वायरिंग के उस वे में, तो मैं अपग्रेड कर सकूं और एक इसके अंदर फुल चैनल एम्पलीफायर डलवा सकूं। तो वायरिंग मैंने इसके अंदर ऑल अराउंड कनेक्ट की वायरिंग डलवाई थी, अराउंड 2,500 रुपये की वायरिंग थी ये। और ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितने रुपए की वायरिंग में करवाना चाहते हो, क्योंकि एक्टिव बेस ट्यूब भाई 1,000-1,500 रुपये की वायरिंग से भी जो है वो इसके अंदर चालू हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं वायरिंग का भी आपको एक बार लुक दिखाऊं तो कुछ आपको ऐसा लुक देखने को मिलता है, अच्छी खासी यहाँ पे आपको कनेक्ट की वायरिंग देखने को मिलती है प्रीमियम पावर के साथ। ये केबल है और अच्छी पावर डिलीवरेंस है भाई, अभी तो कोई दिक्कत करी नहीं इस वायरिंग ने मेरे को पर्सनली। जो हमिंग की साउंड आ जाती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आई है। और साथ में अगर मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, तो मैंने इसके अंदर एक स्विच और लगवाया था, ताकि भाई अगर मैं इसको यूज़ ना करना चाहूँ तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, इट्स माई चॉइस। तो वो चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड ऑन करवा दी थी, क्योंकि भाई फैमिली कार है, ऑल द टाइम बेस ट्यूब वर्क नहीं कर सकते, आप यूज़ नहीं कर सकते। और उनका कहना ये था कि आप उतर के भाई कपलर हटा दो। मैंने कहा भाई मैं कपलर चलती गाड़ी में कैसे हटाऊंगा और चलती गाड़ी में ऑन कैसे करूंगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक स्विच लगवाया था। तो स्क्रीन से इनपुट लेने के लिए इसके अंदर एक 4 चैनल का JBL का जो क्रॉसओवर आगे डलता है वो इसके अंदर डला था, और वो चीज़ ज़रूरी है। उसमें आप 2 चैनल का भी ले सकते हो, और बहुत सी कंपनीज आती हैं उसके अंदर भी, वैरायटी ऑफ कंपनीज हैं, अपने अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो वो चीज़ें। बट अगर मैं बात करूँ तो फिर एक अच्छा प्रोडक्ट एक ही बार में डलवाओ, कि कल को अगर आपको अपग्रेड भी करना हो इस चीज़ को एक प्रॉपर सबवूफर के अंदर, तो आप अपग्रेड कर सको, फिर आपका कोई जो पैसा है वो इन्वेस्ट ना हो बार बार। तो वो चीज़ें आपके ऊपर है। चलते हैं अब इसका आउटपुट सुनते हैं, आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसा इसका निकल के आता है।
और कैसा ये परफॉर्म करती है और कैसा आप सभी को लगता है। कोशिश करना हेडफोन या ईयरबड्स के साथ सुनना, तभी आउटपुट समझ आएगा। तो बात करते हैं इसके आउटपुट की। मैंने NCS का सॉन्ग चलाया है ताकि थोड़ा सा मैं इसको चला सकूं सबअर्बन को, और इसको हम यूज़ करते हैं। एक बार इसका आउटपुट आपको मैं चेक करके बताता हूं कि भाई कैसा है इसका आउटपुट। देखो मैंने आवाज़ जो है वो 28-30 तक ही रखी है ताकि इवेंचुअली मैं इसको आपको अच्छे से सुना पाऊँ। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अब जो मैंने डोर्स सारे बंद कर लिए हैं, मैंने आपको एक बार बाहर से सुना दिया। अब मैं इसको एक बार प्ले करूंगा अंदर बैठे हुए, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मिरर तक पूरा वाइब्रेट करता है जब ये सॉन्ग्स बजते हैं। तो ये जो मैंने आपको अपना आउटपुट सुनाया, आपको आउटपुट मैंने अपना दिखाया और सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए, और ये जो प्रोडक्ट्स मैंने अपनी गाड़ी के अंदर लगवाए हैं, इनकी जो कॉस्ट निकल के आती है वो अराउंड 25,000 रुपये आती है। अगर आप प्लेंटी 25,000 रुपीज़ खर्च करते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, तो आप ऐसा अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे, जिसमें मैंने सिर्फ आपको डैम्पिंग की कॉस्ट जोड़ी है, सबवूफर की, यहाँ पे बेस ट्यूब, एक्टिव बेस ट्यूब की कॉस्ट जोड़ी है, वायरिंग की जोड़ी है, और क्रॉसओवर जो इसके अंदर इनबिल्ट स्क्रीन के अंदर बेसिकली लगता है आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए JBL का, वो मैंने इसके अंदर ऐड ऑन किया है। और एक स्विच जो मैंने इसके अंदर लगाया वो मेरी कॉस्टिंग के हिसाब से मैंने अपना बताया। अगर आपको कि सेम ऐसा सेटअप अगर आप अपनी ग्रैंड विटारा के अंदर करवाते हैं तो अराउंड आपको 25 से 26,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और मेरे को लगता है ये जो प्राइसिंग है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके बाद आपकी गाड़ी का आउटपुट बहुत अच्छा हो जाएगा और एक अच्छे टाइम तक आपकी ये एक्टिव सबवूफर जो बेस ट्यूब होती है वो भी चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आती इन चीज़ों में। अगर आती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफायर जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होने के बाद भी वो इजीली आफ्टर मार्केट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। आप उसको लगवा सकते हैं और ये दोबारा से वर्क करने लग जाएगी। तो वो चीज़ें हैं कि ये एक बजट फ्रेंडली सेटअप था मेरी गाड़ी का। और मैं बात करूं अगर एक हाई एंड सेटअप की, तो उसके ऊपर भी मैं एक जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, जो कि प्रॉपर एक हाई एंड सेटअप होगा जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगे हैं, डिफरेंट एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं और एक बहुत अमेजिंग आउटपुट निकल के आता है। इससे भी ट्रिपल ज़्यादा आउटपुट वो गाड़ी निकालती है एज़ कम्पेयर टू दिस आउटपुट, क्योंकि ये तो एक बजट फ्रेंडली सेटअप हो गया भाई, जो कि नॉर्मली कोई बंदा भी करवा सकता है। बट लाख सवा लाख रुपए खर्च करना हर किसी की बात नहीं होती ऑडियो सेटअप पे सिर्फ और सिर्फ। तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं कहूँगा कि अगर एक बजट फ्रेंडली सेटअप चाहिए तो आप इसी के ऊपर जा सकते हैं, बट अगर आपको एक हाई एंड सेटअप चाहिए तो उसके लिए थोड़ा वेट करो। थोड़े दिन में मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर कॉन्टेंट डालूँगा, ताकि हम वहाँ पे उसको भी चेकआउट कर सकें और क्या वैल्यू फॉर मनी है फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करके जाना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप दिल्ली NCR के हो और ओनरशिप रिव्यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो चैनल पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको मेरी ईमेल आईडी मिलेगी, वहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, मैं फिर आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। तो इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।